नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं लेकर के आया हूँ दिल्ली सल्तनत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उससे मेरे टॉपिक वाइज टेस्ट की मैंने बात की है, तो कल के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। विजयनगर के साम्राज्य हो, उनके बारे में, संगम हो, सालू हो, तुलु हो, आरवीडू, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और बहमनी साम्राज्य के बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद में जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हो जाता है उसके बाद में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो कल का जो वीडियो होने वाला है वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में होगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन हम उसमें आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज का टेस्ट दिल्ली सल्तनत है, तो आइए दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों के बारे में और जो प्रमुख घटनाएं हुई उनके बारे में आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड सभी प्रश्न होने वाले हैं। आप लोग अगर जो सुबह 11 बजे लाइव चैट में देख रहे हैं तो आप लोग सुबह 11 बजे अगर जो देख रहे हैं तो लाइव चैट में उत्तर दीजिए। अगर जो बाद में देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए। और अंत में मैं ये जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने सही हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी कौन अधिकारी था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सहना ए मंडी। तो क्वेश्चन नंबर बी का उत्तर क्या हो जाएगा? सहना ए मंडी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोग ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जब 2 की बात करेंगे तो आइए देखते, निम्न में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंचा? तो उत्तर सही हो जाएगा सी, जलालुद्दीन मकबरनी। क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही। अब जाने ना, जब मैंने इल्तुतमिश बताया था तो उसमें जलालुद्दीन मकबरनी की हमने चर्चा की थी कि इसके काल में सिंध नदी के तट पर चंगेज खान आ गया था। किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में। और पीछा कर रहा था जलालुद्दीन मकबरनी का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफा तुल्लाह शब्द अंकित कराया? जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। क्योंकि मैं बता दूं कि मुबारक शाह खिलजी के काल में जब आप देखेंगे तो मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का है। सबसे पहले जलालुद्दीन, फिर अलाउद्दीन, फिर मुबारक शाह, उसके बाद फिर खुसरो खा जाता है। 4 शासक हुए हैं। तो इनमें से मुबारक शाह था, उसने क्या किया था, अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था। और उसने कहा था कि हम ही ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, और अपने आप को स्वयं खलीफा घोषित करता है और अपने सिक्कों पर लिखाता है खलीफातुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही है, मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। मोठ की मस्जिद, जिसे लोधी युग की स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा जाता है, किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो बताइए मोठ की मस्जिद। ऑप्शन बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम, इनमें से कोई नहीं। तो जब मोठ की मस्जिद की बात की जाएगी तो ये सिकंदर लोधी के काल में निर्मित की गई थी मोठ की मस्जिद। तो इसमें खासियत कह सकते हैं ये है कि इसे गुम्बद होता है। तो गुम्बद मान लीजिए, जैसे ये क्या है, कोई गुम्बद है। तो गुम्बद में क्या है कि देखिए, नीचे से ऊपर की ओर सब पूरा हिस्सा बराबर होता है गुम्बद की तरह। इसमें से मतलब कि जो आसपास की मीनारें बनी हुई उसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो ये हिस्सा है वो ऊपर की ओर जाते जाते, ऊपर की ओर जाते जाते धीरे 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 क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। मतलब कि इस तरीके से हो जा रहा है, ऊपर जाते जाते धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। ये इसकी खासियत भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, शाह तुर्कान थी, कौन थी शाह तुर्कान? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। शाह तुर्कान जो थी वो रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी।
इसी के बाद फिर देखेंगे रजिया आ जाएगी, शासक बन जाएगी। तो रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया। तो 7 तुर्कान जो थी वो रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। क्वेश्चन नंबर 5 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक तरफ दी हुई है मस्जिद वगैरह और दूसरी तरफ मस्जिद या मकबरा दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो शहर के नाम दिए हुए हैं। बताइए कौन सुमेलित नहीं है। सभी लोग उत्तर दीजिए, कौन सुमेलित नहीं, बताइए। तो जो इसका उत्तर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। यह आगरा में नहीं है, दिल्ली में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो डी सही हो जाएगा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, योगिनीपुर किसका प्राचीन नाम है। तो जब हम देखेंगे तो योगिनीपुर जो है वो दिल्ली का प्राचीन नाम है। और जब आप देखेंगे इल्तुतमिश के कुछ लेखों में ऐसा मिलता है कि वो योगिनीपुर का उसको शासक बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही हो जाएगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए निम्न में से किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा, मसाहत। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही है, मसाहत। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, आमिर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार कहाँ हुआ। तो बताइए शतरंज के खेल का आविष्कार कहाँ हुआ। तो शतरंज के खेल का जो आविष्कार जब आप देखेंगे तो ये कहाँ हुआ, भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, निम्न में से किस स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ग ग्रह कहा है। किसको कहा है बताइए। ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ए, मुल्तान। मुल्तान को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही हो जाएगा, मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, जागीर के लिए आरक्षित भूमि क्या कहलाती थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए, जागीर के लिए आरक्षित भूमि क्या कहलाती थी। सभी लोग उत्तर दीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग उत्तर दीजिए। तो उसको बोलते थे महाले पैबाकी। जागीरें वगैरह जो नहीं दी जाती तो उनके लिए भूमि आरक्षित होती थी, तो उनको बोला गया था, क्या बोला जाता था, महाले पैबाकी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग उत्तर दीजिए। मुगलों के काल में मैंने बताया था फारसी थी, तो तुर्कों के शासनकाल में बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही हो जाएगा, फारसी। मतलब कि तुर्कों के शासन काल में ले लीजिए, अर्थात दिल्ली सल्तनत के काल की बात कीजिए, चाहे वो बात कीजिए मुग़ल काल में, दोनों की भाषा क्या थी, फारसी ही थी। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है,
घटनाएं दी हुई, आपको बताना है कौन सी घटना पहले हुई कौन बाद में हुई। पहला है अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण, दूसरा है तैमूर का आक्रमण, तीसरा है बहमनी राज्य की स्थापना। बताइए। जब देखेंगे अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण जो है 1296 में हुआ, तैमूर का आक्रमण 1398 में, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में। तो सेट कीजिए पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, तो ये ऑप्शन किस में मिल रहा है? 13 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लाम शैली से निर्मित हुआ कौन था? बताइए। और आप लोग प्राचीन इतिहास की श्रृंखला जो चल रही है उसके भी वीडियोज़ वगैरह आ रहे हैं, आप लोग उसको भी देखते रहिए, अपने नोट्स वगैरह भी बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही है, बलबन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही, बलबन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जब बात की जाएगी 15 की, तो इसका सही हो जाएगा बी, हरिकेल। हरिकेल नाटक की इस पे पंक्तियाँ उत्कीर्ण हैं। दरअसल बता दें कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, यहाँ पर पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, और जो हरिकेल नाटक है इसकी रचना जो देखेंगे तो बीसल देव ने की थी, या इसको विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, सिख धर्म की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? क्वेश्चन नंबर जब 16 की बात की जाएगी तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, तबकात नासरी किसने लिखी थी? देखिए पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए, तबकात नासरी किसने लिखी थी? तो तबकात नासी की रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी सही है, मिनहाज उस सिराज। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का डी सही हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था, अर्थात दक्कन की विजय की थी, दक्षिण की विजय? तो दक्कन की विजय किस थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी कौन था? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दीजिए।
देखिए टेस्ट पेपर बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप लोग इस टेस्ट को पूरा देखा कीजिए और इसमें जो नहीं आ रहा है उसको आप नोट कर लिया कीजिए। अब सोचिए इसके पहले क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, फिर टाइपिंग की जाती है, हम सब लोग मिल करके बनाते हैं, उसका टाइपिंग की जाती है, टाइपिंग के बाद में काफ़ी एडिटिंग की जाती है, तब जा कर के ये कोई वीडियो वगैरह तैयार हो पाती है, उसमें काफ़ी समय लगता है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, अच्छे से वीडियो देखा कीजिए और प्रश्नों का अच्छा संकलन करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप देखिए आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह कई संस्थानों के आप सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलता है कि एक तरफ से रिपीटेड प्रश्न उठाए जाते हैं। कोई प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, मतलब कि जो रिपीटेड प्रश्न जैसे नॉर्मल में मार्केट में यूथ कंपटीशन टाइम है, घटना चक्र है, या और भी कई सारी जो किताबें वगैरह आती हैं उनको उठाइए, एक तरफ से प्रश्न दे दीजिए, वही टेस्ट पेपर बन गया और उनसे आपसे एक मोटी रकम भी वसूल ली जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो प्रश्न जो दिए जा रहे हैं काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके क्वेश्चन लाए जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि रिपीटेड प्रश्न नहीं, रिपीटेड प्रश्नों को भी डाला जाता है। परीक्षा का ये पैटर्न रहता है कि उसमें कुछ सारे प्रश्न जो होते हैं वो रिपीटेड भी होते हैं और कुछ नए भी होते हैं, तो दोनों को सम्मिलित रूप से लाया जा रहा है। आप लोग इसको अच्छे से देखा कीजिए और उत्तर वगैरह दिया कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको नोट कर लिया कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही हो जाएगा, फिरोज़ तुगलक। तो दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी कौन था? फिरोज़ तुगलक था। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, होली का त्यौहार मनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? बताइए। तो होली का त्यौहार मनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, सर्ब कर लगाया जाता था, किस पर लगाया जाता था सर्ब कर? तो हके सर्ब बोलते थे इसको, सर्ब कर जो था वो सिंचाई कर था। क्वेश्चन नंबर 22 का डी, अर्थात दिल्ली सल्तनत काल में सर्ब क्या था? तो सर्ब सिंचाई कर था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, घड़ी तथा चरी कर किस सुल्तान ने लगाया? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दीजिए। तो घड़ी एवं चरी कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। घड़ी कर एक प्रकार से हाउस टैक्स था, चरी कर जो था दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो बलबन अपने को अफरासियाब का वंशज मानता था। क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री के पीछे क्यों इतना पड़े हुए हैं, हिस्ट्री के कंटिन्यू टेस्ट हिस्ट्री के ही आ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री देखिए सबका जो है वीक पोर्शन रहता है। आप लोग देखते होंगे कि हिस्ट्री से प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं और आप लोगों से गलत भी सबसे ज़्यादा हिस्ट्री ही होती है, क्योंकि हिस्ट्री जल्दी तैयार नहीं हो पाती। तो इस वजह से जो हम लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ाया जाता है, उसमें होता यही है कि हिस्ट्री में आप जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, फिर आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं तो अच्छी बात है। उसी से रिलेटेड नए प्रश्नों को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आने वाले परीक्षाओं में आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि हिस्ट्री सबकी कमज़ोर होती है इस वजह से। नहीं तो फिर अभी बहुत सारी सब्जेक्ट बची हुई उनके टेस्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके भी टेस्ट आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, प्रथम इलबारी शासक था कौन? कौन था इलबारी शासक? उत्तर दीजिए आप लोग। तो प्रथम इलबारी शासक जो था वो इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही है, इल्तुतमिश।
तो आज का टेस्ट यहीं पर ख़त्म हुआ। कल का टेस्ट विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और टेस्ट की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस पर जा करके इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आंसर वगैरह सब दिए हुए हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। पिछले जितने भी 12-13 प्रश्न पेपर मतलब कराए जा चुके हैं, उनको भी बीच बीच में उनकी प्रैक्टिस करते रहा कीजिए, ताकि प्रश्न भूले नहीं। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।